Welcome in this session. Today we have discussed more about artificial intelligence. In last lecture we have discussed the search techniques. Today we have towards heuristic search. Heuristic search क्या होता है? जो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी होती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारे पास नोड ऐसा है जो गोल नोड के तक पहुंचने में हमें एक जो है गोल नोड तक हमें इजीली पहुंचा सकता है। तो हमारे पास जो वो ह्यूरिस्टिक्स हैं या वो गाइडेड इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें क्या करता है, ब्लाइंड सर्च से बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। यानी हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि गोल तक हमें पहुंचने में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सर्च टेक्निक ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स कहलाती हैं। गाइडेड और इन्फॉर्म सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, दीज आर द सर्च टेक्निक्स where additional information about the problem is provided in order to guide the search in specific directions। यानी हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमारी जो सर्च है उसको गाइडेंस मिलती है ताकि इजिली वो गोल तक पहुंच सके। जो जर्नली हम ह्यूरिस्टिक सर्च की बात करें तो जो हमारे पास अवेलेबल सर्च हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर्च हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है जनरेट एंड टेस्ट, सेकंड है बेस्ट फर्स्ट सर्च, थर्ड प्रॉब्लम रिडक्शन, नेक्स्ट हिल क्लिम्बिंग सर्च, कंस्ट्रेंट सर्च, satisfactions, mean and analysis and min max सर्च टेक्निक्स। इन ये जो हमारे पास अवेलेबल सर्च टेक्निक्स हैं इनको इजीली हम एक एक करके समझने वाले हैं। फिर इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं उनको हम समझ सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट, दिस अप्रोच सिंपली जनरेट द रिजल्ट एंड टेस्ट वेदर इट इज डिजायरेबल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। यानी हमारे पास क्या है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको मैच करते हैं वेदर इट इज डिजायरेबल सॉल्यूशन और नॉट। ये जो हमारा डीएफएस है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसके इक्विवेलेंट काम करता है। जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, उसी तरीके से ये भी जनरेट एंड टेस्ट फाइनली हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। फिर उस रिजल्ट को मैच करते हैं, देन ये डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज सॉल्यूशन और नॉट। नेक्स्ट सबसे सिंपल टेस्ट टेक्निक्स है, सर्च टेक्निक्स है। नेक्स्ट है बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है, एक हमारे पास पूरी की पूरी कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारी सर्च टेक्निक्स हैं जिनमें से मेन हमारी हम बात करें बेस्ट फर्स्ट टेक्निक्स, उनमें से ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट, ए स्टार, रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च इसके एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक्स हो उसमें एक इवोल्यूशनरी फंक्शंस होता है। उस इवोल्यूशनरी फंक्शंस का से हमें पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पे जहाँ करंट स्टेट है वहां से गोल स्टेट कितना दूर है। इन द बेस्ट फर्स्ट सर्च, इन द ग्राफ ऑफ द प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, वन इवोल्यूशनरी फंक्शन इज अटैच विद एवरी नोड्स। हर एक नोड्स के साथ एक इवोल्यूशनरी फंक्शंस अवेलेबल होगा। द वैल्यू ऑफ इवोल्यूशनरी फंक्शन में डिपेंड अपॉन कॉस्ट और डिस्टेंस ऑफ द करंट नोड फ्रॉम गोल नोड्स। और वो इवोल्यूशनरी नोड फंक्शंस हमें जो कॉस्ट है करंट नोड से गोल नोड तक जाने में कितना जो समय लगना है वो डिसाइड होगा, वो कैलकुलेट करके देगा। इट कंटेन और ग्राफ, इट इज ए वे ऑफ कंबाइनिंग एडवांटेज ऑफ बोथ डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये जो हमारे पास टेक्निक्स है इट विल हेल्प अस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट अप्रोचेस, दैट इज डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट। इनके दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है इट इज नोन एज और ग्राफ। एट ईच स्टेप ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च process, we select most promising node out of the successor node that has been generated so far। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि हमारे पास हर एक स्टेप्स में हम उन नोड्स में जो बेस्ट नोड है उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं ताकि हम जो है रिजल्ट तक 100% और फास्टली हम पहुंच सकें। द बेस्ट फर्स्ट सर्च कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, एंड प्रायोरिटी क्यू के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार एंड रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। इट इज मोस्ट
promoting such techniques which is used in artificial intelligence regularly, and it is the most important category of the all search techniques. नेक्स्ट है ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। द इसमें जो ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, बेस्ट फर्स्ट सर्च का ही फर्स्ट जो टेक्निक है दैट इज अ ग्रेडी, एज द नेम इम्प्लाई दैट हमें क्या करना है कि उस नोड को चूज करना है जो हमें सबसे अच्छा लगता है। जैसे कि एक ग्रेडी पर्सन होता है कि उसको जो भी चीज अच्छी दिखाई देगी उसी की तरफ वो जो है मूव करेगा। तो उसी की तरह बेस्ट फर्स्ट सर्च है कि हम जहाँ पे भी हैं वहीं से जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं उसकी तरफ को हमने मूव होना है। बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक्स एक्सपेंड द नोड विच इज क्लोजेस्ट टू द गोल, उसको ही एक्सपेंड करेगा नोड को जो हमारे पास गोल जो है उसके नजदीक पड़ता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल सर्च एंड ए स्टार एल्गोरिथम। A star algorithm is a specialization of best first search. It is the most widely known form of best first search. जो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसको पूरी तरह से डिफाइन करता है हमारा ए स्टार एल्गोरिथम, बिकॉज इसमें हमारा एक ह्यूरिस्टिक फंक्शंस होता है दैट विल बी इवेल्यूटेड थ्रू द फंक्शंस mathematical formulas, and these mathematical formulas give us the estimated values which help us to decide which node have a better uh, of all the nodes and produce us the goal more easily than other nodes. That this heuristic functions we can divide into two parts. First is a gn and next is hn. Gn is the cost of the current node from the start node, where hn is the cost of the current node from the goal node. तो अगर हम ए स्टार एल्गोरिथम की बात करें तो बेस्ट फर्स्ट सर्च का ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च टेक्निक है। और इसमें जो हमारा फंक्शन है एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। एफ एन इवोल्यूशनरी फंक्शन है, जो जी एन जो है करंट नोड तक हमें आने में जो कॉस्ट लगी स्टार्ट नोड से वो है, और एच एन हमारा है कि जहां पर अब हमें वहां से गोल नोड तक पहुंचने में क्या कितना कॉस्ट लगेगा, इसको डिसाइड करता है ये फंक्शंस। एक नेक्स्ट है रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। It is simply recursive algorithm which is combination of standard best first search and recursive depth first search. डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ अगर हम रिकर्सिव जो बेस्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ अगर हम बेस्ट फर्स्ट सर्च के एडवांटेजेस मिक्स कर दें, जिसमें हम रिकर्सिवली जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, तो जो हमारी एल्गोरिथम बनती है दैट इज नोन एज रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। एक नेक्स्ट हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है एंड और ग्राफ। जो हमारी एक एल्गोरिथम है एओ स्टार एल्गोरिथम उसका बेस है, ठीक है। एंड और ग्राफ जो हमारा एंड और ग्राफ जो है ये हमारे पास वहां पे हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारी जो है प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो सब प्रॉब्लम्स है जब वो सारी सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी तब हमारे पास जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का। एंड और ग्राफ इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम। The problem are solved by breaking the problem into set of small sub problems, all of which must be solved in order to solve the complete problem. AO star algorithm work for and or graph. नेक्स्ट हमारे पास एक कैटेगरी है पूरी की पूरी लोकल सर्च एल्गोरिथम्स हैं। ये जो सर्च एल्गोरिथम्स हैं इनको हम लोकल सर्च एल्गोरिथम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव नॉट रिटेन देयर पाथ। यानी ये वो एल्गोरिथम्स हैं लोकल सर्च एल्गोरिथम जो सर्च करेंगी, गोल तक पहुंचेंगी और उसके बाद अपना जो पाथ है उसको रिटेन नहीं करेंगी, which operate by using a single current node and generates move only to the neighbor of that state. In the process used is applying these algorithm, the path followed by search are not retains. ये हमारी कुछ कैटेगराइजेशंस हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। फर्दर जो हमारी वीडियोस हैं उनमें हम और आगे की एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कुछ एमसीक्यू की बात करें कि जो हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं। जो फर्स्ट है कि ह्यूरिस्टिक फंक्शंस एडमिसेबल कौन सा होगा। हमने कुछ दो स्टेटमेंट्स लिखी। S1 ह्यूरिस्टिक is admissible if it is neither overestimates
the cost to reach the goal. Second, a heuristic is monotonous if it follows triangular inequality property. जो हमारा ट्रायंगुलर है उसकी जो इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी है, अगर उनको फॉलो करता है तो क्या कोई हेरिस्टिक्स मोनोटोनस कहलाएगा? क्या वो एडमिसेबल होगा? हेरिस्टिक्स अगर वो क्या करता है, कभी ओवर एस्टिमेट कॉस्ट नहीं करता है, दैट्स द बोथ स्टेटमेंट्स हैव बीन ट्रू. सो बाय द फोर option D is right. The both statements are true. Next we have combine property of many algorithms. First, a greedy best algorithm. Next, A star search. Next, recursive best first search. Iterative depending A search. We have two different lists. List one have name of the search techniques. List two have the some specific property of search different search techniques, and we have to connect particular search with their respective properties. And this greedy best first search mean we have we have select the best optimal path. So the match will be match will be the first one. Select a node for expansion if optimal path of that node has been found. Next, uh, A star says time complexity depend upon the quality of the heuristic. This is the right answer. Next is a recursive best first search. Recursive best first search mean that we have combined depth first search and best first search properties so that we can avoid the suffering of expensive node generation. So that third one is the right choice in this case. Next is iterative depending A star search, which so avoid substantial overhead associated with keeping the sorted queue of the nodes, because A star search techniques will be implemented through the priority queue. So our option 2 is our right answer in all these choices. Thank you. Today we have finished the lecture video. In next lecture we have come with new and updated information. Thank you very much.